वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। आज से लगभग 55 बरस पहले तक इस देश में विराज रहे थे गौरांग दास बाबा। उनकी संक्षिप्त जीवनी का हम यहाँ पाठ कर रहे हैं। महापुरुषों की जीवनी पढ़ना अपने हित में है और समाज और देश के हित में है। जिस प्रकार के युग में आजकल हम लोग रह रहे हैं उसमें आज के युग में चारों ओर से जो समाचार मिलते हैं उनसे व्यक्ति मात्र को निराशा होती है और ऐसा लगता है कि सब अच्छा तो नष्ट हो चुका और सब बुरा उसका स्थान ले चुका। सचमुच ऐसा नहीं होता। बातें तो वही फैलती हैं जिनमें कोई बुरी बात कही की गई हो, गलत बात कही की गई हो। आप भले आदमी हैं तो कोई खबर नहीं है और कुछ चोर है तो खबर है। खबरों को देखकर आप ये न समझें कि दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी है और कोई भला चंगा व्यक्ति तो संसार में रहा नहीं। अच्छे से अच्छे लोग आज भी हैं, बढ़िया से बढ़िया लोग आज भी हैं। हाँ, उनके समाचार नहीं बनते, वो स्वाभाविक बात है। महापुरुषों की जीवनी पढ़ने से लाभ होता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और ये पता चलता है कि अच्छाई और अच्छे लोग आज भी दुनिया में हैं। हम भी वैसे हो सकते हैं। साधारण विचार आजकल जो जनमानस में बैठा है वो तो बड़ा सामान्य और स्पष्ट है। विचार ये कि भलाई करने वाले कष्ट उठाते हैं, बुराई करने वाले चैन से रहते हैं। ऐसा नहीं है, देखने में ऐसा आता है पर हमारी निगाह बड़ी सीमित है। हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं। आप लोग जो कुछ देखते सुनते हैं वो सब तो जैसे आजकल कहते हैं मीडिया बना हुआ है। आपको जो ये खिलाता है आप खाते हैं, जो ये पिलाता है आप पीते हैं। आप कौन से स्वतंत्र हैं? आपको क्या पता सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि अच्छाई और अच्छे लोग आज भी पनप रहे हैं। भगवान उनका साथ देते हैं। अवश्य धैर्य की, विवेक की और सुदृढ़ता की आवश्यकता है। गौरांग दास 1953 तक इस देश में थे। गौरांग दास संपन्न परिवार के थे। उन्होंने अपने बाल्यावस्था में विदेशी सरकार से जूझने का अपना प्रयत्न किया। बड़े निडर और बहादुर व्यक्ति थे और फिर अध्ययन का लाभ उठाया, अनुभव का लाभ उठाया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान के प्रति भक्ति मार्ग ही व्यक्ति के निजी समस्याओं का समाधान है, देश की समस्याओं का समाधान है, संसार के हित में है। भक्ति मार्ग ही कुछ कर सकता है और कोई मार्ग ऐसा नहीं है जो मानव का स्थायी कल्याण कर सके। बड़े सुदृढ़ और संभरे हुए विचार के गौरांग दास वृंदावन के पथ के पथिक हो गए। श्री राधा कृष्ण को स्वामी स्वामिनी के रूप में अपना लिया, सदा के लिए उनके हो गए।
जब तक घर में एक बालक के रूप में थे, एक आदर्श बालक थे। स्वतंत्रता सेनानी हुए तो आदर्श स्वतंत्रता सेनानी हुए, और भक्ति मार्ग पर चले तो आदर्श भक्त बन गए, आदर्श हम लोगों के लिए एक उदाहरण बन गए। गौरांग दास भक्त बन गए, विरक्त हो गए और भगवत चरणों में अनुरक्त हो गए। भक्ति, विरक्ति और अनुरक्ति यही जीवन का सार सर्वस्व है। पैसे को सब कुछ मत समझे जाना, दुनियादारी को सब कुछ मत समझे जाना, पद प्रतिष्ठा को सब कुछ न समझना। ये सब यहीं की वस्तुएं हैं, न जाने कितनी काम आएंगी नहीं आएंगी, और एक दिन हमारा साथ छोड़ देंगे, हम चले जाएंगे, ये फिर भी रह जाएंगी और नए स्वामी का सेवाकाई करने लगेंगे। इनको आपसे कोई मोह नहीं है, आपके मकान को आपसे कोई मोह नहीं है, आपके पैसे को आपसे कोई मोह नहीं है, आपके यश प्रतिष्ठा को आपसे कोई मोह नहीं है। आपको छोड़कर दूसरे को उतना ही शीघ्र अपना लेंगी जैसे अब तक आपको अपनाया लगता है। गौरांग दास बाबा बहुत शीघ्र इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि भगवान में लग जाना ही सब कुछ है। अब दो बातें हैं जो गीता जी में कही गई हैं। एक प्रवृत्ति मार्ग है, संसार में लगे रहो लेकिन भगवान को लक्ष्य बनाए रखो, संसार के सारे कर्तव्य तो करो भगवान की आज्ञा समझकर, तो प्राप्ति भगवान की होगी, प्रवृत्ति मार्ग। और दूसरा निवृत्ति मार्ग, निवृत्त हो जाओ, इन सबसे विरक्त हो जाओ, घर परिवार पैसा प्रतिष्ठा सब कुछ विसर्जन कर दो और एकमात्र भगवान में लग जाओ। निवृत्ति मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है, इसलिए निवृत्ति मार्ग का आश्रय किसी व्यक्ति को बहुत सोच समझ कर ही लेना चाहिए, ये सबके मतलब का नहीं है। गौरांग दास बाबा निवृत्ति मार्ग के विरक्ति मार्ग के, सब कुछ छोड़ देने के मार्ग के गौरांग दास केवल अनुकूल ही नहीं थे, आदर्श थे इस प्रकार के विरक्त जीवन के। विरक्ति का आदर्श भगवान के चरणों में अनुरक्ति है। पुरानी बात है, वृंदावन था, उच्च कोटि के एक संत के चरणों में प्रणाम करने गया। वो मुझे गोदी में बिठाकर प्यार किया करती थी। कहने लगी, क्यों रे, तेरे आसपास वाले सभी तो विरक्त होकर आ गए वृंदावन, तू वहां क्यों बैठा है, तू विरक्त नहीं होना चाहता? मैंने कहा, बहन जी विरक्त मैं हो नहीं पाऊंगा, ये मेरी असमर्थता है, लेकिन मैं अनुरक्त हो जाऊं, भगवत चरणों में लग जाऊं, ऐसा मैं चाहता हूं। तो माँ जैसी उन बहन ने मुझे बहुत प्यार किया। बोली, तू ठीक कहता है, लक्ष्य विरक्ति नहीं है, ये तो मार्ग है, लक्ष्य अनुरक्ति, भगवान में लगाव होना है। तो मैंने उनसे कहा था कि आप ऐसा आशीष दीजिए कि भगवान में मेरा किसी प्रकार अनुराग हो जाए। ये बड़ी लज्जा के साथ मुझे आपसे कहना पड़ता है कि आज तक भगवान के अनुराग का एक कण भी मुझे प्राप्त नहीं हो सका। भगवान के नाम पर खाना पीना रहना मौज करना वो सब तो आ गया है, लेकिन जिसे भक्ति भाव कहते हैं वो कभी जागा नहीं। तो इसमें इतना है एक सांत्वना कि ये सच मैं आप लोगों के सामने कहीं भी उपस्थित हूं कह देता हूं, छिपाता नहीं। गौरांग हमारे आदर्श थे, गौरांग दास बाबा। जब
गौरांग घर छोड़कर आई। माता पिता ने उनको खोजा, कहीं पता न चला। अंततः मालूम हुआ कि उनका बेटा नवद्वीप चला गया। नवद्वीप की बड़ी महिमा है। नवद्वीप बंगाल की छोटी सी नगरी का नाम है। चैतन्य महाप्रभु का यहाँ जन्म हुआ था। नवद्वीप तो एक प्रकार के पुण्य स्थली, मानो भगवान की लीला स्थली बन गया। पता चला कि लड़का नवद्वीप पहुंच गया तो पिता एक संपन्न परिवार के थे। पुलिस के दारोगा हजारी बाबू और 2 सिपाहियों को साथ ले वहां पहुंचे। मां भी साथ गई थी। वहां देखा अपने लाडले लाल को, मां ने उसको लिपटा लिया। बेटा इतना निठुर तू कैसा हो गया? बेटा सचमुच निठुर हो गया था। उसने संसार की सच्चाई को देख लिया था। एक बार पहले मां ने कहा था, बेटे हम तो जब भजन सा नहीं रोकते, सारी उम्र भजन कर, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि जब तक मैं जीवित हूं तो मेरी आंखों के सामने रहे, उसके बाद चला जाइयो वृंदावन। बेटे ने मां की बात ममतावश मान ली और मां ने चोरी छिपे इनका विवाह का निर्णय कर दिया। उस रात ही घर से भागकर अब यहां पहुंचे थे। मां ने अपना वादा नहीं निभाया। मां बोली, बेटे तू इतना निष्ठुर हो गया? बेटे ने कहा, मां अब क्या कहूं तुमसे, बस आशीर्वाद दो कि एकमात्र भगवान के चरणों में लगा रहूं, ये जीवन सफल हो जाए। मां मैंने संसार को बहुत समीप से देख लिया, परिवार को देख लिया, सबको देख लिया, और सबको देखने के बाद मैं अपने उस निश्चय पर ही दोबारा स्थापित हो गया जो अबोध शैशव में ले लिया था। छोटा सा बच्चा था तो सोचा था कि संसार में क्या रखा है, भगवान में लगूंगा, और अब अनुभव हो गए। संसार के अनुभवों ने यही बताया कि भगवान में लगना उचित है। माँ तो मुझे आशीर्वाद दो ना, तुम्हारा बेटा ठाकुर में लग जाए तो माँ मुझे जन्म देना, तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। इनके पिता किसी दूसरे मूड में थे। उन्होंने भ्रिकुटी तानकर आश्रम के लोगों से कहा, आप लोग लड़के के जीवन से क्यों खेल रहे हैं? उसे घर पर रहकर भजन करने का उपदेश क्यों नहीं देते? तो वहां पर एक महात्मा ने कहा कि देखिए, ये लड़का साधारण लड़का नहीं है। जिस प्रकार हिमालय पहाड़ से गंगा जी निकलती हैं, हजारों मील की यात्रा तय करके महासागर में मिल जाती हैं, हजारों मील की इस यात्रा में गंगा को सागर मिलन से कौन रोक सकता है? इसी प्रकार आपका बेटा है, भगवान में लग चुका है, इसको कौन रोक सकता है? और आप माता पिता का कर्तव्य तो यही बनता है कि बच्चे को भगवान में लगाएं। आपको तो अपने भाग्य को सराहना चाहिए। पिता बोले कि देखिए, मैं आपका उपदेश देने नहीं, लड़का लेने आया हूं, और दारोगा से कहा के लिए चलो लड़के को। जैसे ही पिता आगे बढ़े, कुछ ठिठक गए, चारों ओर देखने लगे, क्या हुआ? बोले मुझे नहीं पता क्या हुआ, मगर मुझे एक स्वर आया और मुझे कोई महापुरुष दिखे। उन्होंने कहा कि अरे कब तक सोता रहेगा तू वो की निद्रा में? कब तक भोगता रहेगा दूसरे के वस्तु को अपना मानकर दुख? तू जानता नहीं तेरा लड़का हमारा है। देख, स्वयं पथ पर न लग सका, इसको तो लगने दे। पिता कहने लगे कि ये स्वर बड़ा प्रभावशाली था, मेरा मन बदल चुका है। पास के कमरे में बड़े बाबा नाम के एक महात्मा का चित्र था। ये सब लोग बड़े बाबा को मानते थे। पिता ने उस चित्र को देखा, बोले यही थे वो महात्मा। और
अपने लाड़ले को आशीर्वाद देकर ये लोग वहां से चले गए। गौरांग दास बाबा सब कुछ छोड़कर, सबकी अनुमति लेकर, सब ओर से संतुष्ट होकर अब वृंदावन आ गए थे। छोटी उम्र के थे। एक बार इनके पास एक वेशधारी साधु आया। बाउल नाम का एक संप्रदाय है, बंगाल में इसका अधिक प्रचार है। पहले बहुत अधिक प्रचार था। बाउल एक साधु बाबा को कहते हैं। बाउल संप्रदाय एक विचित्र संप्रदाय है। वो कहते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए संसार के विषय भोगों में पड़ना आवश्यक है, इनसे ही भगवत प्राप्ति होती है। उनका अपना अलग मार्ग है। यह साधु बाउल संप्रदाय का था। एक दिन बाबा गौरांग दास से बड़े विनय विनम्रता के स्वर में प्रार्थना करने लगा, बाबा कभी आप मुझ पर भी कृपा करिए, मेरी कुटिया पर पधारिए, वहां प्रसाद ग्रहण कीजिए। गौरांग दास सीधे सादे थे और साधु महात्माओं को इस प्रकार लोग घर बुलाकर भोजन प्रसाद पवाया करते थे। पहुंच गए, सुंदर स्वादिष्ट भोजन सन का स्वागत किया। बोला, बाबा आप रात्रि पर्यंत यहीं विश्राम करें। साधु का क्या है, जहां बैठा है बैठा है, आपका कौन सा घर बार है। बाबा ने कहा ठीक है। रात्रि पर्यंत विश्राम के लिए बाबा वहीं रह गए। जब वे विश्राम कर रहे थे, एक कन्या आकर उनकी चरण सेवा बलात् करने, जबरदस्ती करने लगी। तो उन्होंने उसको रोका। बोले, देखो हमारे यहाँ ये विधान नहीं है, हम वैष्णव लोग हैं, हम न तो चरण सेवा लेते हैं और न महिलाओं से चरण सेवा लेती हैं। लेकिन वो नहीं मानी और चरण सेवा दबा के करने लगी। बाबा को गौरांग दास बाबा ने समझा कि कुछ गड़बड़ मामला है, समझ गए। उन्होंने क्रोध का अभिनय किया। वो कन्या वहां से डर के मारे भाग निकली। थोड़ी देर में वो साधु आया, खुलकर बाबा से बातें करने लगा। कहने लगा कि देखिए बाबा, जब तक संसार के सुखों का आश्रय नहीं लिया तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुआ करती। हमारा संप्रदाय इसी मार्ग का है। बाबा ने कहा, तुम्हारा मार्ग तुम्हें शुभ हो, मैं चलता हूं। वहां से चल पड़े। जो बात साधु वेशधारी ने कही एक दृष्टि से ठीक है, लेकिन दूसरी दृष्टि से बिल्कुल गलत है। ठीक तो ये कि अगर एक व्यक्ति विरक्त हो गया, साधु हो गया और मन में संसार के सुखों की कामना कहीं है, तो एक न एक दिन ऐसा आ सकता है कि सुख पूर्ति की कामना पूर्ति की स्थिति सामने और वो विचलित हो जाए, अपने मार्ग से डूल जाए। हमारे देश में ऐसे बड़े ऋषि मुनियों के वृत्तांत आते हैं। सारा जीवन साधना करने के बाद कोई सर्वांग सुंदरी आ गई, कोई नर्तकी आ गई, कोई अप्सरा आ गई, तो उसके पीछे पागल हो गए, तपस्या खो बैठे, दोबारा तपस्या करने गए। तो जब तक मनुष्य का मन संसार की ओर से सचमुच उपराम न हो जाए, तब तक उसे विदक्ति मार्ग का आश्रय नहीं लेना चाहिए। घर में रहते रहते भगवान का भजन करना चाहिए। अब दूसरा दृष्टिकोण और है। दूसरा दृष्टिकोण ये, यानी विरक्तों का दृष्टिकोण। अरे जिन भगवान के भरोसे सब छोड़ दिया, वे भगवान कहीं चले थोड़ा गए हैं। हर स्थान पर हमारी रक्षा वो करेंगे, हमारा संरक्षण भगवान करेंगे। तो अभी अभी आपसे कहा कि ऋषि मुनियों का पतन होते देखा गया है। उसी प्रकार इतिहास में, भक्ति के इतिहास में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जहां छोटी उम्र के साधु महात्माओं के सामने संसार के बड़े बड़े प्रलोभन आए, लालच आए, माया मोह की मूर्तियां आई। वो उस भक्त को तो क्या निपतित करती, भक्त का पतन तो क्या होता। जो माया मोह की मूर्तियां आई, उनके संपर्क में आकर वे शुद्ध विशुद्ध हो गई। चैतन्य महाप्रभु हो या बाबा
हरिदास जी महाराज और अनेक भक्त ऐसे हुए जिनको पथ से विचलित करने के लिए कोई अप्सरा आई, कोई नर्तकी आई, कोई कन्या आई, किसी षड्यंत्र के अंतर्गत आई, जैसे भी आई, लेकिन महात्मा को पतित करना तो दूर, अपने आप पावन हो गई। जब भगवान के भरोसे संसार का त्याग करा जाता है तो भगवान अपने भरोसे रहने वाली भक्त को संसार में विचलित नहीं होने देते। गौरांग दास बाबा विरक्ति पथ के पथिक थे, भगवान के भरोसे आई थे, भला उन पर यह बात कैसे लागू हो जाती कि संसार के सुखों को पहले भोगो और इनके माध्यम से भगवान को प्राप्त करो। बाबा अपने स्थान पर अटल रहे। अब एक बात यह हुई कि गौरांग दास बाबा जब से वृंदावन आए थे उनका ध्यान भगवान में लगा रहता था, हर क्षण भगवान में ध्यान लगा रहता था। नजरें उठाऊं, नजरें झुकाऊं, सामने तू आ जाई, बाबा की स्थिति थी। आंखें मीच कर बैठे तो भगवान कृष्ण का श्री विग्रह सामने है, आंखें खोले तो भी वही श्री विग्रह सामने। मन भगवान में इतना लग गया, खोले आंखें बंद करे, भगवान का रूप कभी आंखों के सामने रहता, कभी तो भौतिक आंखों के सामने रहता और कभी मानसिक आंखों के सामने रहता, रूप भगवान का सामने रहता था। अब देखिए, जिसके सामने भगवान का रूप रहेगा ना, भगवान का रूप इतना सुंदर है कि संसार की सबसे बड़ी सुंदरता उसका स्थान नहीं ले सकती। अगर भगवान का रूप सौंदर्य नयनों में बस गया किसी भक्त के, तो संसार के सबसे बड़े से बड़ी कोई नटी हो, नायिका हो, कोई अभिनेत्री हो, कोई विश्व सुंदरी हो, कोई त्रैलोक्य सुंदरी हो, कोई भी हो, अगर भगवान का रूप सौंदर्य मन में बस गया तो संसार का सारा सौंदर्य मिलकर भी ऐसे भक्त को निपतित नहीं कर सकता। ये निश्चित समझ लीजिए आप। गौरांग दास बाबा के मन में श्री कृष्ण बस गए थे, रूप की सुंदरता बस गई थी। आंखें खुली हो या बंद हो, कृष्ण सामने रहते थे, उनके लीला दृश्य सामने आते। कभी बाबा लीला देखते कि यशोदा मैया हाथ में डंडा लेकर बैठी है, बाल कृष्ण को धमका रही है, झूठ बोलता है, मिष्टी खाई, मुंह खोल के देखा, मुंह खोल के दिखाया तो सारे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। भाव लोक में बाबा इस प्रकार के भगवान की लीला के दृश्य देखा करते, इसमें खोई रहती थी। जिस दिन ये वेशधारी साधु की घटना हुई, उस रात बाबा को भगवान के ध्यान में स्फूर्ति ना हो सकी। अब तक तो यह था कि बिना चाहे, बिना कोशिश करे बाबा का मन अपने आप भगवान के रूप में चला जाता, भगवान की लीला में चला जाता, लेकिन अब कोशिश करने पर, प्रयत्न करने पर भी नहीं जा रहा था। गौरांग दास ने सोचा कि मेरे से कोई अपराध हो गया, मेरे से कोई बुरी बात हो गई, मेरे से कोई गलत काम हो गया, तभी तो भगवान ने दर्शन देने बंद कर दिए। वो भागे हुए अपने गुरुदेव के पास चले गए। उन्होंने कहा, भैया कोई गड़बड़ तो हुई है, नहीं तो लीला स्फूर्ति इस प्रकार रुका नहीं करती। तब गौरांग दास ने पूरी बात बताई। गौरांग दास ने पूरी बात बताई, साधु वेशधारी का षड्यंत्र बताया। एक कन्या इनको विचलित करने आई थी, वो वार्ता सुनाई, सारी बात पूरी कह सुनाई। वो गुरुदेव, वो पंडित बाबा कहलाते थे। पंडित बाबा बोले, क्यों रे, आगे की बात क्यों नहीं बताता? वेशधारी साधु की बात बता दी और ये भी बता दिया कि भजन की स्फूर्ति बंद हो गई, मन ध्यान में नहीं लग रहा है। इन दोनों बातों के बीच घटना हुई, क्यों रे, वो क्यों नहीं बताता? गौरांग दास ने कुछ सोचा, बोले, हाँ बाबा, छिपाने की तो इच्छा नहीं थी, लेकिन हाँ विचार पथ में उतरी न थी, तो अब बता देता हूं। जब मेरा भगवान में ध्यान लगना बंद हो गया तो मुझे बहुत दुख पहुंचा। दोपहर का समय था, कड़ी धूप थी, मैं गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा को चला गया। दिन भर परिक्रमा करता रहा, गोवर्धन से प्रार्थना करता रहा। शाम होने को आई, मैं थक गया था। मैं एक कुंड के पास पहुंचा, वहां सीढ़ी थी, उस पर लेट गया, आंख लग गई। अब कुंड पर
लेटे थके मांदे थे, आंख लग गई, करवट बदले तो कुंड में गिरेंगे, जल समाधि लग जाएगी। समाप्त जीवन लीला। गौरांग दास बोले उस समय मुझे लगा कि किसी ने मुझे गोद में उठाया और किनारे पर रख दिया। मैं उठ गया, जाकर चांद और देखा, दूर दूर तक कोई न था। गौरांग दास की बात सुनाकर रो पड़ी। बोले बाबा, पंडित बाबा से, अपने गुरु स्वरूप पंडित बाबा से बोले कि बाबा आपकी महती कृपा है, आपके कृपा प्रसाद ने मुझे पुनर्जीवन दे दिया, नहीं तो मैं तो जल कुंड में जल समाधि लेने वाला था। बाबा मुस्कुराए, बोले सब प्रभु की कृपा है। किसी भी रूप में कृपा हो, भगवान ही कृपा करते हैं। भगवान जिस रूप में आपकी निष्ठा है, गुरु में है, संत में है, किसी शिव मूर्ति में है, किसी ग्रंथ में है, किसी मंदिर में है, जहां आपकी श्रद्धा है उस रूप में भगवान आप पर कृपा करते हैं। ये सिद्धांत है। गौरांग दास बोले कि बाबा एक बात है ना, मेरे भजन की स्फूर्ति रुक क्यों गई? मैंने तो कोई अपराध अपनी ओर से तो किया नहीं था। बोले भाई, साधक के लिए, सत्यसंध व्यक्ति के लिए सतर्क रहना सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर सत्य के मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें सतर्क, सावधान और जागरूक रहना चाहिए। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में ऐसा लिखा है, ए मैन ऑफ ट्रूथ मस्ट ऑल्सो बी ए मैन ऑफ केयर। सत्यसंध व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। तुमने सतर्कता नहीं बरती, अरे व्यर्थ तो तुम हो गए। लेकिन एक वेशधारी साधु ले गया, तुम चले गए। बोला यहीं सो जाओ, तुम सो गए। बोले अपरिचित व्यक्ति का विश्वास कभी मत करो। जहां तक सत्संग का संबंध है, संत समागम का संबंध है, जब तक आपके जीवन का अनुभव किसी व्यक्ति को संत न मान चुका हो, तब तक किसी वेशधारी संत को संत मत मानना, नहीं तो अपनी हानि कर बैठोगे। ये बात तो अब थोड़ी पुरानी हो गई, लेकिन आज के युग में ये बात बहुत लागू होती है। भाई बहनों को चाहिए कि इस संसार में आज संत महात्माओं की बाढ़ आई हुई है, सत्संग और भागवत सप्ताहों की बाढ़ आई हुई है, जगराते और कीर्तन 24 घंटे दिन रात हो रहे हैं। भैया बच के रहना। जहां तुम्हारा मन माने, जहां तुम्हारा अनुभव कहे कि सच्चाई है, वहां तो तन मन समर्पित कर दो, सब कुछ न्यौछावर कर दो। लेकिन जब तक तुम्हारा अपना अनुभव, तुम्हारा मन न माने, तब तक सत्संग का लाभ भले उठा लो, लेकिन अपने को कहीं पर फंसाओ नहीं, अपने को कहीं पक्का लगाओ नहीं। पंडित बाबा बोले कि गौरांग दास, एक अपरिचित साधु को देखकर तूने उसका भरोसा कर लिया। भैया इतनी समझ तो चाहिए थी ना। सतर्कता ही साधना मार्ग का पहला आयाम। देखो इसका अर्थ ये मत निकालना कि हम दूसरों पर शंका करनी शुरू कर दें। हमारा जीवन संतुलित होना चाहिए, संतुलित, बैलेंस्ड, बीच का। अगर आप किसी साधु संत की बातों में आ जाएं, प्रवाहित हो जाएं, तो भी गलत बात है। और अगर आप अच्छे सच्ची बात पर इतबार ना करें, बढ़िया से बढ़िया व्यक्ति पर संदेश शक करें, तो भी मूर्खता है। मध्य मार्ग अपनाइए। जब तक आपका अनुभव नहीं हुआ, जब तक आपके मन को स्वयं कुछ पता नहीं चला, तब तक आदर सबका करिए और चंगुल में किसी की मत फंसिए। आदर सबका करना है। आदर तो दुष्ट का भी करना है, आदर तो आतंकवादी का भी करना है, आदर तो चोर डाकू का भी करना है। सबका मन रखना है, सबका मान रखना है, लेकिन घुसना नहीं, प्रविष्ट नहीं होना, उसमें लग मत जाना, अड़ना नहीं। 500 वर्ष पहले प्रेमावतार प्रभु चैतन्य देव स्वयं कहने लगे अपने शिष्य रघुनाथ दास को वृंदावन भेजते हुए। 500 वर्ष पहले, तब तक आज वाली वारदात तो कहीं सुनने भी नहीं आती थी। बोले भैया वृंदावन जाकर विरक्त होकर वास करियो ना, जरा सतर्क सावधान रहियो, साधु महात्माओं के कुछ चक्कर में मत फंसियो। 500 वर्ष पहले।
और 5000 वर्ष पहले भागवत ने कहा कि साधु संतों का सबका विश्वास मत कर लेना। तो आज की तो स्थिति आप लोग स्वयं देख रहे हैं, मैंने क्या कहना है। तो अभी अभी बात ये चल रही थी कि व्यक्ति को तटस्थ मध्यस्थ होकर स्थिति को देखना चाहिए। अगर किसी संत साधु में, अगर किसी सत्संग में, किसी आश्रम में, किसी महात्मा के डेरे पर आपका मन लगता हो तो तुरंत अपने को समर्पित न करें, पहले रहकर देखें कि क्या स्थिति है। जब आपका मन कहे, आपका अनुभव कहे कि यहाँ सच्चाई है, सच्चाई का जानते हैं ना, साधु संत में सच्चाई का अर्थ ये होता है कि ये साधु संत, ये आश्रम सच्चा है, यानी हमें भगवान के मार्ग पर ले जाकर भगवान की प्राप्ति कराना चाहता, और कोई लक्ष्य नहीं। इसको कहते हैं सच्चा होना। कोई आश्रम है, सच्चे लोग हैं, यानी स्वयं भी भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं और आपको भी भगवत प्राप्ति कराना चाहते हैं, इसलिए इकट्ठे हो गए हैं। कोई दुनियादारी नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लौकिकता नहीं है। तो जब आपकी कहीं किसी डेरे में, किसी बाबा में, किसी साधु संत में श्रद्धा बने, आदर रखें, सम्मान करें, और अगर आप वहां की व्यवस्था का लाभ उठाते तो चंदा दान भी देवें, क्योंकि जब आप लाभ उठा रहे हैं तो बदले में कुछ करना भी चाहिए। लेकिन अड़े नहीं, घुसे नहीं, अंग न बन जाए, वहां का समर्पण न करें अपना। जब कालांतर में, जब मुझे कहना चाहिए, अगर समय के प्रवाह के बाद आपका मन कहे कि यहां सच्चाई है, आपका अनुभव ऐसा कहे, तो फिर अपने को समर्पित कर देना भी छोटी सी बात है। लेकिन न तो किसी में व्यर्थ का विश्वास करना चाहिए और न नाहक किसी पर अविश्वास करना चाहिए। दोनों के बीच का मार्ग है, अपना अनुभव करके देख लीजिए। गौरांग दास बाबा को उनके गुरु स्वरूप पंडित बाबा ने ये सारी बात समझाई। फिर एक बात और कही, बोले रे पगले, मूर्ख की तरह कभी किसी के कहने में आ गया और कभी किसी कुंड की, नदी की सीढ़ी पर लेट गया, जहां तहां लेट जाता है। इतना नहीं पता कि कहां लेटना चाहिए और कहां नहीं। आगे से ध्यान रखिए, एक बार गलत करो ना, भगवान बचा लेते हैं, और अदबदाकर जानबूझकर दोबारा करो तो वो कहेंगे प्रिया मजा चख ली तू बना, तुझे पहले नहीं समझाया था। भगवान एक बार तो सहायता कर देते हैं, लेकिन लापरवाह, मूर्ख, असतर्क, आलसी और प्रमादी, इनको भगवान आश्रय क्यों देंगे? हैं जी? जिनको दे रहे हैं, किनको दे रहे हैं? मामा जी। मामा जी कहते हैं आलसी में, असतर्क में, सब प्रकार के दोष मेरे में, भगवान मुझे आश्रय दे रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं। इसका कारण ये है कि इनका मन ये मानता है कि भगवान मुझे आश्रय दे और दे रहे हैं, तो भगवान की प्रति निष्ठा हो गई, उसका भगवान संरक्षण करते हैं। लेकिन जानबूझकर अदबदाकर गलत काम मत करना। अब आपको तो भगवान ने इतनी बुद्धि नहीं दी ना कि गलत और ठीक का भेदभाव कर सकें, तो भगवान को पता है कि मामा जी भोले सीधे हैं। ऐसा मेरा विचार है। मुझे एक बुजुर्गवार ने एक बार आगाह किया था एक बात पर, कहने लगे कि तू हर एक को ना जब देखो तारीफ करता है, ये तो अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो अच्छी लड़की है, ये तो अच्छा लड़का है, ये तो बहुत बढ़िया है। बोले ये बात है, खराब है, और धर्म ग्रंथों में इसका निषेध करा गया है। ये धर्म ग्रंथों में निषेध? बोले धर्म ग्रंथों में लिखा है कि न किसी की निंदा करो, न किसी की स्तुति करो। तुम स्तुति प्रशंसा क्यों करते हो? तो मुझे उनकी बात कुछ समझ में कम आई कि प्रशंसा मत करो। बोले अगर तुम किसी की प्रशंसा करते हो तो तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे अतिरिक्त वो व्यक्ति कैसा है। एक व्यक्ति यहां आता है, सत्संग में आता है, सत्संग में उसकी निष्ठा है, तो सत्संग का परिणाम ऐसा होगा कि उसका चेहरा शांत, विशुद्ध, भोला सा हो जाएगा, एक मुस्कान आ जाएगी चेहरे पर, विनम्रता, दीनता आ जाएगी, भाई मैं क्या हूं, आप लोग तो बड़े महान हैं। तो वो समय, उस समय वो व्यक्ति बहुत बढ़िया लगेगा। लेकिन 23 घंटे संसार में क्या करता है, वहां वैसा चेहरा मन जम जाएगा। तो वो बुजुर्गवार मुझसे बोले कि हर एक की प्रशंसा करना धर्म ग्रंथों में वर्जित है,
क्योंकि अगर तुम एक गलत आदमी की प्रशंसा वैसी करोगे जैसे कि तुम देखते हो, तो जो 23 घंटे देखने वाले उनको दिल को दुख पहुंचेगा। बड़ी बारीकी गहराई की भैया झंझट वाली बात है, बड़ा कठिन है। प्रशंसा करने पर बैन लगा हुआ है और बात कुछ ठीक लगती है। इसका मतलब ये ना निकालना। मैंने इस उपदेश के बाद उन बुजुर्ग के इस मशवरे के पश्चात, इस उनके उपदेश के बाद मैंने एक निर्णय कर लिया। अब मैं ये कहता हूँ कि ये अमुक व्यक्ति बहुत बढ़िया है, जैसा मैं इनको जानता हूँ मेरे सामने जो है बहुत बढ़िया है। ये मुझे इनके बारे में जो पता है वो यही है कि ये बहुत बढ़िया है। अगर आपको अतिरिक्त पता है तो आप जाने और वो जाने। मूर्खों की तरह जहां तहां लेट जाता है, इतना भी ज्ञान नहीं कि कहां लेटना चाहिए कहां नहीं। अब कोई कह सकता है एक बात, अरे जिन भगवान ने आज रक्षा की वे भगवान कहीं चले तो नहीं गए, दोबारा भी रक्षा करेंगे। ऐसी बात नहीं है। भक्ति मार्गी यानी भगवान से प्रेम करने वाले साधक और भक्त बहुत आगे निकल चुके होते हैं, बड़ी गहराई में बैठ जाती हैं। वो कहते हैं ठीक है भगवान रक्षा करेंगे, लेकिन भगवान को तुम कष्ट क्यों देते हो वहां जहां अपना काम स्वयं कर सकते हो। जहां प्रेम है, हमारा दूसरे के प्रति प्यार है, वहां हम उस व्यक्ति को कष्ट नहीं देना चाहते। अगर आपका किसी से लगाव है, अनुराग का नाता है, तो आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक काम अपने स्वयं कर लें, उसको कष्ट में न डालें। ये प्यार का स्वभाव। भक्त कहते हैं भगवान को तो तुम प्यार करते हो ना, तो तुम भगवान को कष्ट में वहां क्यों डालते हो जहां अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हो। जहां तक हो सके अपनी रक्षा स्वयं कर लो, और नहीं कर सके तो फिर भगवान स्वयं कल्याण करेंगे, उनके भरोसे बैठे रहो। तो पंडित बाबा ने कहा कि अब तुम एक बात मन में बिठा लो, हर किसी का संग नहीं करना और अपना मन जहां लगा है ठाकुर में वही लगी रहने देना है। तुम निश्चिंत रहो। तुम्हारी असतर्कता का, तुम्हारे प्रमाद का, तुम्हारे दुस्संग का फल अब तक तुम्हें बहुत मिल चुका। तुम्हें संताप हुआ, तुम्हें दुख हुआ, तो फल तो तुम्हें मिल चुका। और भगवत कृपा से अब तुम्हारा मन भगवान के रूप में फिर जाने लगेगा, लीला की स्फूर्ति तुम्हें होने लगेगी। अब जाओ ठाकुर में मन लगाओ, ठाकुर की कृपा तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। गौरांग दास अपनी कुटिया पर पहुंचे, जैसे ही जाकर ध्यान मग्न हुए, ठहकर कर वो एक बार फिर सामने आ गया और उसके बाद सदा बना रहा। प्रसंग अधूरा है, अगली बार हम इसको पूरा करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे